नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट है वो जारी किया है, इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान मित्रों, राजस्थान के ऊपर भीषण गर्मी का दौर जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान है वो 46 लेकर 48 डिग्री के आसपास में दर्ज किया गया और अगले 24 घंटों के दौरान इसमें और ज्यादा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो राजस्थान के उत्तर मध्य भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है। वे राजस्थान के मध्यवर्ती भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन और फिर उसके बाद में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं हैं। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वोत्तर राज्य की ओर लैंडफॉल करने की संभावना है। उस दौरान ये लगभग 26 तारीख के आसपास में एक मजबूत चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लेगा। वही अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। इसके भी कुछ आगे बढ़ने के इस प्रकार से ट्रैक बन रहे हैं, यानी ज्यादातर इसकी संभावना है कि ये यहीं पर कमजोर हो जाएगा, लेकिन कुछ उभरती हुई संभावना इस प्रकार से भी है। 3 ट्रैक मैंने बताए हैं, अगर ये उत्तर की ओर बढ़ता है तो आगे तूफान का रूप भी आगामी दिनों में ले सकता है, लेकिन इसकी संभावना केवल 5 से 10% है। ज्यादातर ये पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा और यही भारत के भागों पर ये समाप्त हो जाएगा। कल दक्षिण पश्चिम मानसून ने कुछ आगे प्रगति की। इस तरह से कल 22 मई को ये श्रीलंका के मध्य भागों से होते हुए अंडमान निकोबार के लगभग उत्तरी भागों के आसपास में पहुंच चुका है और आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान इसके आगे बढ़ने की और भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, राजस्थान मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के कई सारे जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया है। अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा, यानी विशेष तौर पे 26 मई तक गर्मी का दौर है वो जारी रहेगा और राजस्थान के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान है वो 46, 47, 48 और 50 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं बन रही है। आज भी राजस्थान मौसम विभाग की ओर से जैसलमेर, बाड़मेर, फरोदी, जोधपुर, पाली, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के जो क्षेत्र है यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया है और यहाँ पर अधिकतम तापमान है वो 46 से लेकर 48, 49 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। कल, परसों और 26 तारीख तक राजस्थान मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकतर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटों की बात करते हैं तो अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना के जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतम तापमान है वो 46 से लेकर लगभग 48, 49 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं बन रही है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान है वो 45, 44 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान है अगले 24 घंटों के दौरान 44, 45 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। आज दोपहर के बाद में दक्षिणी राजस्थान, मध्य राजस्थान और कुछ उत्तरी राजस्थान में नए बादलों का निर्माण होगा, विशेष तौर पर जोधपुर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग में, जबकि अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी कुछ दोपहर के बारे में वायु के अंदर पर्याप्त नमी होने के कारण नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां विशेष रूप से राजस्थान में कहीं पर भी होने की संभावनाएं नहीं है। कुछ सांचौर, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ बालोतरा के दक्षिणी क्षेत्र, कुछ जालोर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आसाम के समय कुछ संघटित बादल हो सकते हैं और कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना की स्थिति यानी 2-4 गांवों में हो सकती है। ज्यादातर क्षेत्र पे यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। कुछ जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में कुछ मेघ गर्जना वाली स्थिति सीमित दायरों में हो सकती है। यहाँ पर भी ज्यादातर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा, तीखी गर्मी के तेवर देखने को मिलेंगे। अधिकतम तापमान है वो 48, 49 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं बन रही है। तो किसान मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलता हूँ अगले अपडेट में।